बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी यार, इसको हो रहा है बुखार। इसके होंठ भी पता नहीं ज़ख्मी हो रहे हैं, मोटे मोटे। इसका पता नहीं क्या हो रहा है, मुंह आ रहा है, पता नहीं क्या। तो ये मेरी गोद में लेटा हुआ था, दवाई वगैरह ले आया है। आज इसे तीसरे डॉक्टर को दिखाया। इसका बुखार नहीं उतर रहा, इसे बुखार बार बार चढ़ रहा है। और जी बस मैं इसका सर दबा रही थी, बैठी हुई। सब बैठे हैं, बहू नशराम सब बैठे हैं, तैमूर भी बैठा है। तो भाई इसका मैं सर दबा रही थी। कहते हैं ना, बच्चे माँ के ही पास आते हैं जब तकलीफ़ में होते हैं, जब खुश होते हैं तो बस अपनी मस्ती में मगन होते हैं। तो ये आज 2-3 बार मेरी गोद में आके लेट गया। 2-3 बार मेरी गोद में ही लेट गया था ये आके। तो मैंने कहा लाओ सर दबा दूँ। तो बस हम सर दबा रहे हैं और बाहर है बहुत उधम मच रहा है हमारी गली में, क्योंकि सामने जो पुलिस चौकी खुली है ना, तो वहाँ पे ना घासें वगैरह जो उग रही थी वो हटा रहे थे। तो नशरा से मैं कह रही थी अपने सामने, घर के सामने की भी घासें हटवा दो बुलडोज़र से। बुलडोज़र जो आता है, तो कोई भी आस पड़ोसी कोई भी नहीं गया कहने। मैं कहा थोड़े बहुत पैसे ले लेंगे वो हटाने के, मगर घर के सामने से साफ़ तो हो जाएगा। तो मगर कोई गया नहीं आगे। देखिए ये चल रहा है बुलडोज़र, सारी घासें हटा रहे हैं ये। और सारी हटा दी। सामने से पुलिस चौकी की साइड में बहुत घासें हो रही थी, लंबी लंबी। तो जी बस, और हमारे जो घर के जस्ट सामने ही हो रही है, बिल्कुल गली में ही हमारी। तो वो मैं कह रही थी हटवा दो। अपने आस पड़ोसी से भी कही थी, मगर थोड़े थोड़े पैसे मिला लेंगे और इन्हें दे देंगे हम, जो ये हटाएंगे। तो कोई आगे नहीं बढ़ा, ना किसी ने कहा। तो बस खैर कोई बात नहीं, अब क्या करें जब कोई यहाँ साथ ही नहीं देता। बस इसीलिए मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि बस यहाँ से मैं, अल्लाह ताला मेरा घर ये बिकवा दे और मैं यहाँ से चल जाऊँ, क्योंकि आस पड़ोस अच्छा हो तो जी भी लगे। देखिए हमारे घर के आगे ही घासें हो रही है, उधर की बिल्कुल साफ़ हो गई, क्योंकि उधर सामने जो है ना हमारे मोहल्ले के, उन्होंने कह दिया हमारे घर के आगे से हटा दो, तो उन्होंने हटा दी। मगर इधर कोई कहने नहीं गया और मैं जाती नहीं हूँ उधर की साइड जो मैं कह देती, क्योंकि मैं बिना बुरखे नहीं जाती। मैं कह रही थी यार, इससे भी कह रही थी कि तू चल जा, उसे बुखार हो रहा था, वो गया नहीं। ना नशरा गई, नहीं तो ये हटा देते हमारे घर के आगे की भी। बस क्या करें। तो जी आज जुम्मे का दिन है, तो मैं अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। इसकी आस्तीन बड़ी लंबी थी, मेरी बहू ने सिया था, ये आस्तीन लगाई थी तो लंबी आस्तीन हो गई थी, तो उसने काट के छोटी करी है। मेरे बहुत परेशानी हो रही थी। तो ये सूट पहना नहीं जा रहा था, 2-1 बार ही पहना था मैंने, नया सूट है। तो वैसे मैं प्रेस वगैरह नहीं करती कपड़ों पे, मैं बिना प्रेस के ही पहन लेती हूँ। मगर आज मैंने सोचा नया सूट है तो मैं प्रेस करके ही पहनूँ, जुम्मे का दिन है। और जुम्मे का दिन ईद जैसा होता है, जैसे ईद का दिन होता है, ऐसी तैयारी होती है इसकी भी। तो बाबरकत दिन है जुम्मे का। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। मैं बस अपने जुम्मे की तैयारी कर रही हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तबीयत भी आपकी दुआओं से बहुत ठीक है। थोड़ा दर्द में इजाफ़ा है, मेरी थोड़ा सही है दर्द मेरा, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जी बस मैं नहाई हूँ, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे कब अपनी वीडियो कंटिन्यू करूँगी पूरी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जी मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए मेरी वीडियो। तो जी बस प्रेस मेरी होती जा रही है। वैसे मुझे बहुत आलकस आता है प्रेस वगैरह करने में, मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी मैं करती नहीं हूँ ना, मगर जब मैं करती हूँ ना तो अच्छी तरह करती हूँ। मैं बहुत ही अच्छी तरह सुकड़ने निकालती हूँ। वैसे मैं इसी वजह से नहीं करती, क्योंकि मुझसे उल्टे सीधे काम नहीं होते। तो जी बस मैं ऊपर से अपने धुले हुए कपड़े उतार लाई थी, मैं नहा ली हूँ। और जी मैंने जो है ना नमाज़ और कुरान भी अदा कर लिया है। नशरा नाश्ता तैयार कर रही है, तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आज मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ काम करूँ, ज़्यादा ही काम करूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जब मेरी तबीयत ठीक होती है ना, मैं खुद ही चलती रहती हूँ, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं सब कुछ काम करूँ अपने हाथों से। तो बस मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी खड़ी होके। और जी नशरा नाश्ता तैयार कर रही थी। तैमूर बड़ा तंग कर रहा था, मैं नशरा से बात कर रही थी। तो नशरा बार बार मेरी वीडियो देख रही थी कि कैसी बन रही है अम्मी की वीडियो। तो मैं इससे पूछ रही थी सही लग रहा है ट्राईपॉड में कैमरा या नहीं। तो नशरा कहती है हाँ ठीक लग रहा है। तो जी बस मैं अपने कपड़े सारे फ़ोल्ड कर दूँगी। ये एक ही सूट है मेरा, और जो मैंने पहना हुआ था
वो मैं धो के ऊपर सुखा डाली आई हूँ। हाथों हाथ धो देती हूँ। मैं अपने कपड़े मशीन में नहीं धोती। मुझे मशीन के कपड़े बिल्कुल पुराने हो जाते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर नोट करा होगा, मेरे कपड़े नए के नए होते हैं। ये कई साल पुराने कपड़े होते हैं मेरे, और मगर मैं खूब चलाती हूँ, क्योंकि अगर मैं मशीन में धोऊँगी तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। ये 2-3 धुलाई में ही ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे इतर नज़र आ गया था। मुझे इतर का बड़ा शौक़ है। इतर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जुम्मे के दिन तो मैं ज़रूर लगा लेती हूँ इतर। तो अब मुझे नमाज से पहले याद ही नहीं आया, तो मैंने सोचा चलो अब लगा लें। तो मैं इतर लगा रही थी तो मुझे खुशबू बड़ी अच्छी लगती है माशाल्लाह से। तो जी, ये मेरी टोकरी रखी थी काफ़ी दिनों से, बहुत ही ज़्यादा गर्दा, और इसमें जाले लग रहे थे। देखिए, कुछ इसमें थोड़ा बहुत ही लिपस्टिक वगैरह, मेरा थोड़ा बहुत ये नशा की विग वगैरह इसमें रखी है। ये ब्राउन काजल भी इसमें ही पड़े हैं। तो मैंने सोचा लाओ आज इसे भी साफ़ कर दूँ। आज मेरा मूड कर रहा था काम करने का, तो मैं इसे भी साफ़ कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मेरी तबीयत आज थोड़ी बेहतर है। बस कंधे में बहुत दर्द है वैसे मेरे, मगर फिर भी दूसरे दिनों के हिसाब से आज मेरा दर्द बहुत ही इजाफा है दर्द में। तो ये लिपस्टिक मैं सारी साफ़ कर करके रख रही हूँ। ये इतर थे मेरे, ये ख़त्म हो गए, तो इनका कुछ काम नहीं रहा, तो मैं इन्हें अलग डाल दूँगी, बाहर फेंक दूँगी। तो जी, ये इतर में देख रही थी, ये लिपस्टिक देख रही थी, गर्दा इनमें घुस गया। इनके ढक्कन भी खो दिए थे। मुझे खेलता रहता था वो पहले, मगर मैंने टोकरी का लॉक लगा के, इसमें लॉक का छोटा सा लगा के रख रखा था। ये तैमूर जो है ना, इसमें घुसता था ना, इसलिए इनने इसके टोकरी के जो होते हैं ना पकड़ने के हैंडल, वो भी इनने पता नहीं कहाँ फेंक दिए। मैं नई टोकरी लाई थी अपने थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए। तो ये लिपस्टिक भी सही है वैसे मेरी ये सारी, मगर ये तैमूर ने सारी इधर उधर कर दी। बस मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ इस बच्चे का। तो बस क्या करें, बच्चा है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये विक्स भी इसमें ही डली हुई है, सर्दियों में काम आती है विक्स। तो ये मेरी नई की नई लिपस्टिक है, ये इसमें पड़ी थी, मैं इसे ढूंढती फिर रही थी। ये लाइट कलर में लगाती हूँ ज़्यादातर। तो देखिए, पिंक कलर है लाइट। तो ये मैंने मंगाई थी ऑनलाइन, नशरा ने मंगा ली थी। तो जी, ये लिपस्टिक रेड कलर की है, बड़ी अच्छी लगती है। जैसे रेड सूट पहनो तो लगा लो अपने। तो कहीं जाती हूँ तो जब तो मैं लगा लेती हूँ डार्क कलर सा, वो भी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। नहीं तो मैं तो लाइट कलर लगाती हूँ, मुझे पसंद है लाइट कलर ज़्यादातर। तो टोकरी गंदी हो रही थी, मैंने सोचा सामान फेंक कर नशरा से टोकरी धुलवा लूँगी और बर्तन धोएगी। अब नाश्ता तैयार कर रही थी। ये देखिए, चाय बना ली, इनने पराठे बन रहे हैं। 2-4 पराठे इनने बना लिए हैं। तैमूर पराठे खाता है, नशरा भी। नमाज के बाद हम चाय पी रहे हैं, वैसे हम इसी टाइम चाय पीते हैं। तो बस चाय भी तैयार हो गई है। जिस मेरे प्यारे बहन भाई को आके पीनी है पी सकते हैं। और जी, मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अभी जी, मैं आपकी बहुत, यानी कि बहुत परेशान हूँ। मुझे आपकी बहुत सपोर्ट है, तो जी सपोर्ट की ज़रूरत है, सॉरी। और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मुझे सपोर्ट करें। और मैं अब कुकिंग का कोई चैनल नहीं बनाऊँगी, तो दिखा दूँगी आपको कि मैं क्या बना रही हूँ, मगर मैं सोच रही हूँ अपने चैनल का नाम ही बदल लूँ। मैं कुकिंग का चैनल अब छोड़ने की सोच रही हूँ कि कुकिंग का चैनल मैं छोड़ूँ और अपना व्लॉग, डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि कुकिंग कोई ज़्यादा मेरी देखता ही नहीं है। तो मुझे और मैं नई खास कोई कुकिंग नहीं बनाती जो आजकल के बच्चे खाते हैं। इस तरह से मैं कोई कुकिंग भी अपनी नहीं बना पाती। तो बस वही डेली रोज़मर्रा के खाने में आपके साथ शेयर करती हूँ, मगर कोई नहीं देखता। तो इसलिए मैं अपना डेली रूटीन ही रखूँगी, ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ कि मैं अपने घर में क्या काम करती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो मैंने सोच लिया है कि मैं अपना कुकिंग का चैनल बदल दूँगी। तो मैं तैमूर को खिलाई थी ठंडे कर कर के पराठे, क्योंकि ये अभी भूखा था, बस चीज़ चाज़ खाता भी रहे। ये भी सुबह से उठा हुआ। तो ये देखिए, सारे कुशन बिगाड़ दिए, नशरा ने सेटिंग करी थी अभी। तो बस ये ऐसे ही हंगामा करता है, खेल खेल के खाता रहता है। मैं इसके इंतज़ार में बैठी रहती हूँ, इसे मैं बुला रही हूँ, आ जाओ खा लो, जल्दी खा लो। मगर बस बच्चे हैं ना, बच्चे तो अपनी ज़िद पूरी करते हैं। तो कुछ गर्म भी हो रहे थे पराठे, चाय भी गर्म हो रही थी। तो मैं इसको खिला रही हूँ, मैं कह रही हूँ बैठ के खा लो चैन से, फिर मैं नहीं तो नहीं खिलाऊँगी फिर। तो बस ऐसे ही खेल खेल के खाता रहता है। और मैं नशरा से कहती इससे तू खिला। ये मेरे लिए एक रोटी बना के लाई थी नशरा। मैं इससे कहती दस्तरखान उठा के लाओ, दस्तरखान पर खाऊँगी, मगर नहीं लाई है, बस मैंने ऐसे ही खा ली थी। तो मैं तो पराठे नहीं खाती। वैसे नशरा ने पराठा मेरे लिए खूब अच्छी तरह सेक के भी बनाया था,
मगर मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे परेशानी हो जाती है। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैं वो कर रही हूँ, जैसे परहेज़ कर रही हूँ अपना, तला वाला कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। तो मैं मना कर रही थी इससे मेरे लिए पराठे मत बनाओ, अपने लिए तुम बना लो, बस अपने खा लो तुम लोग दोनों। खैर हमारे पड़ोस में बहुत लड़ाई हो रही थी, अंदर आवाज़ें आ रही थी, तो मैं नशरा से पूछी थी कौन लड़ रहा है। पुलिस वाले पुलिस चौकी में से आ गए सारे, हमारे जो पुलिस चौकी खुली है तो वो बराबर में रहते हैं ना, उनके लड़ाई हो रही थी। तो वो डांट के गए पुलिस वाले, कहने लगे अब शर्म कर लो, अब कोई ना लड़े यहाँ पर, क्योंकि ना अब यहाँ पुलिस चौकी खुल गई, हम पकड़ के ले जाएंगे। तो नशरा पराठा लाई थी मेरे लिए बना के तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, मुझे तो रोटी खानी बस। तो मैं एक रोटी खा के अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। फिर मैं कुछ पकाने की सोचूंगी कि मुझे क्या बनाना है। कल भी कुछ नहीं बनाया था हमने खाने में, बस नशरा नाश्ता कर रही है, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, अब नशरा कर रही है, तैमूर को भी खिला रही है। मैं नशरा से कही थी मेरे चैनल का नाम बदल दो, क्योंकि मैं अपना चैनल दूसरा रखूँगी। तो जी मैं आपसे कल मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।